हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत हूं क्लासिफिकेशन पार्ट 3 के अंदर। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आज बड़ा ही मजा आने वाला है। देखते हैं आपने कल के दिन का क्या यूटिलाइजेशन किया है और किस तरीके की मेहनत आप लोगों ने की है। एक दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों को दिए थे, जिनको मैं लास्ट एंड में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप लोग मेरे साथ में करने वाले हो प्रैक्टिस, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं आज, वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में, जिसका नाम रहने वाला है दोस्तों वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी आप पढ़ने वाले हो नंबर क्लासिफिकेशन और उसके बाद आप लोग पढ़ोगे वर्ड क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीजिए, 4 संख्याएं दोस्तों आपके पास में, और इनमें क्या लॉजिक आप लोग लगा सकते हो। कंसेप्ट आप सभी को पता है, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर्स और साथ ही साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले लॉजिक। ठीक, चलिए बनाइए। बनाइए 150, 175, 200 और 250 दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर इनमें 25 का भाग जा रहा है, तो मेरे भाई 25 का भाग तो सभी में जा रहा है। आप ध्यान से देखें, 25 के भाग वाला लॉजिक नहीं है, क्योंकि 25 का भाग तो भाई सभी में जा रहा है। क्या आएगा? ए आंसर आ रहा है, काफी सारे लोगों का ए आंसर आ रहा है भाई। इतना समय मत लगाइए भैया, है ना, इतना समय मत लगाइए। अरे भैया 25 का भाग सब में जा रहा है, 5 का भाग सब में जा रहा है ना, फिर भी एक ही चीज अलग है। 10 का भाग आप देखिए, 10 का भाग आप इसमें लगा पाओगे, 10 का भाग इसमें लगा पाओगे, 10 का भाग इसमें लगा पाओगे? क्या इसमें 10 का भाग लगा पाओगे? देखिए आप, कॉमन सेंस है ना, सिंपल सा। सब में लास्ट में क्या आ रहा था? 0 0। भाई 5 का भाग तो सब में लग रहा है, 25 का भाग तो सब में लग रहा है, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं फिर? ठीक है, आप खुद आंखें खोल के देखो, इसमें 10 का भाग, 10 का भाग, इन तीनों में 10 का भाग लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा था यार। तो सिंपल सा लॉजिक था भाई। अगर ये प्रश्न भी अगर आपसे नहीं हुआ तो बड़ी ही सोचने वाली बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चलिए बनाइएगा। 4 संख्याओं से संबंधित आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या लॉजिक लग सकता है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, आपको पेन चलाने की ही जरूरत नहीं है। 2 4 6 8 देखिए सभी संख्याओं में आ रहा है। 2 4 6 8 इसमें भी आ रहा है, 2 4 6 8 इसमें भी आ रहा है, 2 4 6 8 इसमें भी आ रहा है। इसमें 2 4 6 8 जो आ रहा है वो सीक्वेंस वाइज आ रहा है, छोटे से बड़े के रूप में, देख रहे हो आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल है ना, स्पेशल एक्सेप्चुअल लॉजिक हैं। यानी कि कहने का मतलब आप यूं कह सकते हो कि ऐसे लॉजिक जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। सीक्वेंस दे रखी है, क्या दे रखी है? एक सीक्वेंस, एक क्या दे रखी है? सीक्वेंस। 2 4 6 8। अगला देखिए क्या बनने वाला है, क्या बनेगा भैया? देखिए, जब भी 4 संख्याएं आ जाएं और कोई स्क्वायर या क्यूब ना बन रहा हो, आंखें अपनी खुली रखना। और भाई साहब क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में आने वाला 4 डिजिट या 5 डिजिट का अगर आपको संख्या दे रखी है तो उसके अंदर 100% एडिशन से ही काम चलने वाला है आपका। 100% किससे काम चलने वाला है? एडिशन से ही काम चलने वाला है। जोड़ के देखिए, 8 और 8 16, 16 और 12 कितना हो रहा है दोस्तों? 28। इसे आप लोग देख लें, 6 और 4 10, 10 और 10 कितना हो रहा है? 20। ठीक, अगला
13 प्लस 15, 13 और 15 कितने हो जाएंगे? 28। इसका सम देख लें, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 प्लस 8 28। तो देखिए सबका सम 28 हो रहा है, इसको छोड़कर सिर्फ इसका सम कितना हो रहा था? 20। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, बनाइए, देखते हैं भाई आपको। 3 डिजिट की संख्याएं हैं, कोई भी क्यूब नहीं बन रहा, ना तो क्यूब बन रहा है ना स्क्वायर बन रहा है, ना ही आप नियरेस्ट स्क्वायर की कोई टर्म बना सकते हो। ठीक, लेकिन एक चीज आपको जरूर समझ में आ रही होगी कि आगे की 2 डिजिट से हम लास्ट वाली डिजिट को बना सकते हैं। देखिए आप 2 + 4 बना सकते हैं 6, 5 + 2 बना सकते हैं 7, 6 + 3 बना सकते हैं 9, 3 + 5 नॉट इक्वल टू 6। ये डिफरेंट हो जाए। लीजिए अगला, देखिए क्या आएगा भाई। नेक्स्ट क्या बनने वाला है? बहुत बड़ी संख्या है, 5 डिजिट की संख्या है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि आपको सोचने, एग्जाम में सोचने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 7 और 6 कितना? 13, 13 और 3 16 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 17। इसका सम 17 हो रहा है। इसको देखिए 3 + 4 + 4, 2 + 4, ठीक है, 12 और 5, ये भी कितना हो रहा है? 17। ऐसे ही इसको देख लीजिए, 5 + 2 7, 7 + 7 14 + 3, ये भी 17 हो रहा है। इसको देखें 3 + 3 4 + 4, 8 और 6 14 हो रहा है, प्लस 2 ये 16 ही बन रहा है। कौन सा अलग हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, 3 5 11 9, क्या बनेगा दोस्तों? 3 5 11 और 9 कौन सी संख्या अलग है? अब देखिए 3 5 और 11 ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर से, ये अलग हो जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सब क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। वे संख्या जो अपने आप से विभाजित होंगी या फिर 1 से विभाजित होंगी वो हो गया प्राइम नंबर्स। अगला फिर से दोस्तों 4 संख्या है आपके पास में, चलिए बनाइए, क्या आंसर आएगा? क्या कर सकते हैं इसको? 48 और 49 के करीब है, आंखें खोल के देखिए। 15 16 के करीब है, 24 25 के करीब है। तो इसको स्क्वायर की टर्म में आप लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1। लेकिन इसको तो लिखना पड़ेगा 8 का स्क्वायर +1, यहाँ +1 हो रहा है, बाकी सब में -1 वाला लॉजिक था। चलिए 2 16 56 और 128, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। आपको याद है पीछे आपके पास में एक प्रश्न आया था जिसके अंदर आपने घातांक की चीजों को कन्वर्ट किया था। तो कभी कभी संख्याओं को घातांक में भी लिख सकते हो आप, वर्ग में भी लिख सकते हो, वर्ग में भी लिख सकते हो, घात में भी मतलब जो है क्यूब में भी लिख सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, दिखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि यार 2 अलग होना चाहिए क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, बाकी 16 128 और 56 जो है प्राइम नंबर नहीं है। जबकि मैंने आप लोगों को लॉजिक बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो रहा है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इसके अंदर प्राइम नंबर का लॉजिक लगाऊं, तो आपको पता है उसकी प्रायोरिटी पहले है। सम विषम देखने से पहले किसकी प्रायोरिटी है? जो कि आप सीख चुके हो, प्राइम नंबर्स की, स्क्वायर की, क्यूब की, है ना? करेक्ट है। लेकिन आंखें खोल के अगर आप इस प्रश्न को देखो तो ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये सम संख्याएं तो सारी हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो वहीं लगा लो कि सम संख्या वाला लॉजिक तो लगना ही नहीं है। अब कोई बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाया, अरे सर ये सम संख्या के साथ प्राइम नंबर भी तो है। तो अक्ल के दुश्मन, ऑड वन आउट में, ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि जो लॉजिक तुम सोच रहे हो फिर वो 3 में अप्लाई होना चाहिए। अगर तुम प्राइम नंबर वाला लॉजिक सोच रहे हो तो 3 संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए, एक डिफरेंट होनी चाहिए।
अगर तुम स्क्वायर वाला लॉजिक सोच रहे हो तो 3 नंबर में स्क्वायर एप्लीकेबल होना चाहिए। अब ऐसे तो तुम कह सकते हो कि ये एक प्राइम नंबर है, ये एक स्क्वायर है, हैं? हो गए ना कंफ्यूज? तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि न तो हम इसके अंदर प्राइम नंबर का लॉजिक लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक संख्या प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। ना ही हम इसके अंदर स्क्वायर वाला लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये 16 स्क्वायर बन रहा है 4 का, बाकी कोई भी संख्या स्क्वायर नहीं है। ना तो हम क्यूब बना सकते, क्यूब बन नहीं रहा। जब यहां अटक जाओ, फंस जाओ, तो भाई साहब आप याद रखिएगा, ठीक है, घात वाला, पावर वाला, ठीक है, a की पावर b वाला लॉजिक जरूर याद रखिएगा कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। करेक्ट है? a की पावर b या a की पावर x, कुछ भी मान लो आप, पावर वाला लॉजिक, घात वाला लॉजिक, ये याद रख लो आप कि इनमें कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1, करेक्ट है? अब इसको देख लो, क्या इसको लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 16 को 2 की घात 4, करेक्ट है? तो 5 हो गया 32, 6 हो गया 64, 7, 28 को लिख सकते हैं 2 की घात 7। क्या 56 को 2 की पावर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 56 को 2 की पावर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। बाकी सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं, इसको 2 की घात 7 लिख सकते हैं, इसको 2 की घात 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर लॉजिक लग रहा है 2 की पावर में हम इनको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अलग होगा। वरना 99% लोग यहाँ पे 2 को टिक करके आएंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी CGL 2016, ठीक है। चलिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि ऐसे लॉजिक भी पूछे गए। देखिए, एसएससी में जो लॉजिक पूछे जाते हैं, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि कुछ समय बाद जब रेलवे का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके अंदर वो चीज़ आती है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस तो सोल्व करनी है, परंतु साथ ही साथ एसएससी के क्वेश्चंस को भी आप सोल्व कर लेंगे ना, तो आपके लिए बेटर ये हो जाएगा कि आप उससे नीचे लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, पुलिस के, पटवारी के, रेलवेज़ के, तो उनको आप लोग कवर कर सकते हो। किसके अंदर? सिर्फ मैं एनालॉजी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर। बाकी सब जगह एसएससी से ज़्यादा लेवल अब रेलवे का हो चुका है ना। पहले बोला जाता था कि एसएससी का लेवल बड़ा ही हाई रहता है, जी नहीं, अब रेलवे का लेवल जो है ना, वो बैंक को भी थोड़े दिन में टक्कर देने लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए भैया, बनाइए, क्या आएगा? हाँ, तो दोस्तों ये तो दिख रहा है आपको डायरेक्टली, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था। 2 डिजिट से हम लोग तीसरी डिजिट को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार जोड़ेंगे, कभी कभार मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ भी आ सकती है। 2 चौक 8 बन सकता है। 4 × 1 = 4 बन रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 × 2 जो है वो 6 करने पर बन रहा है, सही है। और ये हो गया अलग, ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। 28, 65, 126, 215, करेक्ट। 28 को इजीली हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब + 1। 126 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब + 1, करेक्ट। 65 को लिखा जा सकता है 4 का क्यूब + 1। और भैया 215 को तो लिखना पड़ेगा 6 का क्यूब - 1। दिस वन इज डिफरेंट। 28 हो गया 3 का क्यूब + 1, 126 हो गया 5 का क्यूब + 1, 65 हो गया 4 का क्यूब + 1। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या बनेगा, बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 2 संख्याओं का पेयर हमें दिया होता है, तो सबसे पहले हम दिमाग लगाते हैं कि यार इनका डिफरेंस देखें। जैसे इसका डिफरेंस 3 आ रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं जो है 12 आ रहा है। इसका डिफरेंस दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 18 का डिफरेंस आ रहा है। और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो आप यहीं से आंखें खोल के कर सकते थे कि डिफरेंस जो भी आ रहा है, ये 3 संख्याओं का डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है। आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो, तीनों में कॉमन हो रहा है। या फिर आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा पेयर जो है वो डिविजिबल है किससे? 3 से। ये पूरा का पूरा पेयर जो है, ठीक है,
ये भी डिविजिबल है किससे, 3 से। देखो पूरा का पूरा पेयर 3 से डिवाइड हो रहा है। इस पूरे पेयर को भी आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा पेयर जो है वो 3 से डिविजिबल। इनका डिफरेंस भी निकालोगे वो भी भाई साहब 3 से डिविजिबल है, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि भैया इनका ये जो है ये इनका पेयर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये पूरा का पूरा पेयर डिविजिबल है, ये पूरा पेयर डिविजिबल है, ये पूरा पेयर डिविजिबल है। थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा अलर्ट रहो और फटाफट से करो क्वेश्चन। चलिए अभी अभी मैंने समझाया है कि लॉजिक हमेशा 3 में लगेगा, एक को अलग करेंगे, चाहे प्राइम नंबर का लगाओ, स्क्वायर का लगाओ, चाहे क्यूब का लगाओ। 7 एक प्राइम नंबर है आप कह सकते हो, पर मैं बता दूं 31 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो आप नहीं लगा सकते। 15 और 57 भाई साहब ये विषम संख्या हैं, परंतु किसी न किसी संख्या से डिविजिबल है। जैसे 19 से डिविजिबल है 57, 15 डिविजिबल है 5 से, 3 से, करेक्ट है। 57 डिविजिबल है 3 से भी। तो भैया ये कोई लॉजिक, ना तो प्राइम नंबर फेल, अपना प्राइम नंबर फेल हो चुका है, डिविजिबिलिटी फेल हो चुका है। क्या हमने नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब चेक किया? जहां अटक जाओ वहां ये सोच लेना, क्योंकि 2 ही संख्या सिंगल संख्या आ रही है तो वो नियरेस्ट स्क्वायर और क्यूब के अलावा दे ही नहीं सकता भाई। मतलब ये परमानेंटली फिक्स है। पता ये लॉजिक तो इतना फिक्स है कि क्या बताऊं मैं, हर एग्जाम में तो आता है। ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें नहीं आता हो बताओ? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। जैसे 7 है तो क्या 7 को मैं कुछ बना सकता हूं क्या? बताइए आप। अगर मैं स्क्वायर की टर्म में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा भाई साहब 3 का स्क्वायर -2 या 2 का क्यूब -1। 7 को 31 को मुझे लिखना पड़ेगा भैया 3 का स्क्वायर +4। 15 को लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर -1। तो नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब बना के भी हमने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया भाई? हम यही तो सीखा है ना हमने कि जो संख्याएं हमें दे रखी हैं उन संख्याओं का यूटिलाइजेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि या तो उसके अंदर हम प्राइम नंबर्स लगाएं, या तो हम डायरेक्ट उसके अंदर स्क्वायर क्यूब ढूंढें, या नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब ढूंढें। भैया किसी से भी नहीं हो रहा, ना तो नियरेस्ट स्क्वायर से होगा ना नियरेस्ट क्यूब से होगा। ये जो परमानेंट लॉजिक था वो भी फेल। अब आप कहोगे कि सर फिर क्या करें, भूल गए क्या? अभी एक लॉजिक और बचा था। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक लॉजिक किया है। क्या लॉजिक किया है? पावर्स में लिखने का, घात में लिखने का। भाई साहब इसको भूलना मत, ये सदाबहार लॉजिक है। कभी ये 3 की पावर में आपको चीज़ें दे सकता है, कभी 2 की पावर में, कभी 5 की पावर में। या तो 2 की पावर यानी कि 2 की घात में चीज़ें दे सकता है, या 3 की घात में चीज़ें दे सकता है, या फिर भाई साहब 5 की घात में। इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा, बस ये याद रखिएगा। 2, 3, 5 ही देता है एग्जाम के। जैसे ये प्रश्न आपके सामने था, दिखने में बड़ा ही ईजी, जितना आसान दिखेगा ना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना उसका लॉजिक आसान होगा। अब आप देखिएगा दोस्तों, यहां पर 7 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3 -1। इस 31 को भी मैं लिख सकता हूं 2 की घात 5 -1। इस 15 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4 -1। क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आंखें खोल के आप लोग आराम से देख सकते हैं कि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आप सबको कन्वर्ट कर पाएंगे 2 की घात में -1 करके, लेकिन भाई साहब आप पर्टिकुलर सिर्फ डी वाले ऑप्शन को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 32 के बाद तो सीधा 64 हो जाता है। बात आ गई समझ में? मज़ा आया? मज़ा आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार लॉजिक है। नोट करके रखना, हाईलाइट करके रखना जहां भी कॉपी वॉपी में आप लोग कर रहे हो चीजें। चलो भैया नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बनेगा? सोच समझ के करिएगा आराम से। देखिए क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इनका गैप ढूंढूं तो इनका गैप सिंपल सा, अगर 19 और 27 का गैप अगर मैं ढूंढूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि 8 है।
16 और 24 के बीच में भी 8 है, 15 और 23 के बीच में भी गैप 8 है, लेकिन 13 और 21 के बीच में भी गैप 8 है। वो एग्जामिनर है भैया, वो तुम जो सोचोगे वो भी तो सोच के बैठा है। लो इस बार एक काम करता हूँ, इनका डिफरेंस वाले की बैंड बजा देता हूँ। 19 और 27 का गैप 8 बोल रहे हो, 15 23 का गैप भी 8 होता है, 13 21 का गैप भी 8 होता है। लो भैया 16 24 का गैप भी 8 होता है। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लिया? बैठा ही है वो, इसीलिए तो बैठा है एग्जामिनर कि तुम्हें वैरायटी दे, कि जो तुम सीखोगे अगर उससे हटके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस नहीं देखे तो फिर गेम ओवर हो सकता है। पूरी दुनिया सोचेगी 8 8 8 8 8 का गैप, तो अब उससे आगे सोचना है। उससे आगे क्या सोचना है? जोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी एक बार अगर करके देखेंगे तो 23 के बाद 33 और 5 ये 38 हो रहा है, ये 38 हो रहा है, 31 और 3 ये जो है दोस्तों आपके पास में 34 हो रहा है, ये 38 हो रहा है, ये 34 हो रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो ये 40 हो रहा है, इसको अगर आप देखोगे तो ये 46 हो रहा है। सारी ही सम संख्याएं हो रही, कुछ भी नहीं कर सकते आप। 34 38 40 46, समझ रहे हो आप? ना तो जोड़ से आ रहा ना डिफरेंस से आ रहा। अब जब न जोड़ से आप चीज़ों को कर रहे हो न डिफरेंस से चीज़ों को कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो भैया? आप संख्याओं को देख सकते हो ना, कि कहीं किसी से कुछ कट रही हो। जैसे 27 जो है जी बिल्कुल 3 से कट रहा है, पर 19 नहीं कट रहा, 19 उसके साथ में एक प्राइम नंबर दे रखा है। 15 3 से डिविजिबल हो रहा है, पर एक नंबर 23 है जो कि एक प्राइम नंबर है, ये नहीं कट रहा। 21 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन साथ में एक नंबर ऐसा दे रखा है जो प्राइम नंबर है, जो डिविजिबल नहीं होगा। अरे मेरे भाई यहाँ पे ये 3 से तो कट रहा है 24, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं दिया, इवन नंबर दे दिया है फिर साथ में, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। बाकी सब में आप लोग देख सकते हैं, बाकी सभी आप नंबर्स को आप देखिए, पेयर्स को देखिए, सभी के अंदर आपको दे रखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या, और वे संख्याएं जो अपने आप से और एक से विभाजित होती हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 5 7 11 ये वो संख्याएं हैं, ठीक है, जो अपने आप से और एक से विभाजित होती हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, क्या मुझे पेन चलाने की वास्तव में आवश्यकता है? बताइए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, करेक्ट है, और यहाँ पे -1 हो रहा है, स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न 12 36, अब देखिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, करेक्ट भाई साहब, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से देखिए आप। मंदिर ठीक है क्या बोलो, ताले मैं फाइनल करूंगा इसको। बताओ क्या आएगा? 1236 तो पता है आपको यार, मैं क्या बताऊं इसके लिए? हैं? तुम कह रहे हो 1236,
क्या बोलूँ यार मैं, 1236 किसका स्क्वायर हो गया यार, मुझे ये तो बता दो यार, किसका स्क्वायर है 1236? 1200 बताओ आप, 25 है, 1225 है भाई साहब। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1236 किसका स्क्वायर होगा? सभी सम संख्या है भाई, सभी सम संख्या दिख रही है, करेक्ट है। आंखें खोल के अगर आप देखो फिर भी आपको एक संख्या ऐसी जरूर दिखेगी जिसके अंदर एक सीक्वेंस चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले सीक्वेंस वाला बताया था कि नहीं, कि एक सीक्वेंस फॉलो करता हुआ आंसर बन सकता है अपना। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर आए हैं, जैसे अभी ये बताया था भाई, ये तीनों सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2 4 6 8, 2 2 का गैप आ रहा है ना, देखिए एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है 2 4 6 8। भैया मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन लॉजिक है, आप इसको आप हल्के में मत ले लेना। इसको आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, ये एग्जाम के आए हुए प्रश्न है। ये देखिए आप सीक्वेंस में चल रहा है 2 4 6 8, बाकी किसी में सीक्वेंस में नहीं चल रहा है। बस यही एक एक्सेप्शन है, यही एक एक्सेप्शन है जो अपने आप में अलग बना देता है बाकियों को। सीक्वेंस तो एक ही में फॉलो होगी ना। एक बात बताओ, सीक्वेंस अगर फॉलो करवानी है मुझे, ठीक है, तो वो चाहता तो 3 में करवा सकता था, पर तीनों संख्या सेम एक जैसी लिख के वो करेगा क्या भाई? 3 ऑप्शन में अगर उसको सीक्वेंस फॉलो करानी थी भाई, नंबर तो उसने सेम दिए थे, नंबर तो देखिए 2 4 6 8 ही दिया है। नंबर अलग अलग दिए होते तब तो भाई साहब सीक्वेंस 3 ऑप्शंस में फॉलो करवा सकता है, एक में नहीं करवा सकता। लेकिन यहाँ पे नंबर उसने एक सेम दिए थे ना, इसलिए सीक्वेंस उसने एक में फॉलो करवाई। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखें, कहां है? देखिए अब यहां पे संख्याएं अलग अलग हैं, संख्याएं अलग अलग हैं। अब वो उसकी इच्छा है कि वो एक में फॉलो करवाए या 3 में फॉलो करवाए। देखिए यहाँ पे संख्याएं सबकी अलग अलग दे रखी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है 2 3 4 6। ऐसा लग रहा है आपको? 2 3 4 5 होना चाहिए था, पर क्या है 2 3 4 6, करेक्ट? सही है? क्या बन सकता है? नहीं बन पा रहा। अब क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए? नहीं बन रही सीक्वेंस। 2 3 4, हाँ 2 3 4 6 भैया कहाँ है? हाँ छोटे से बड़े की तरफ वाला सीक्वेंस बन सकता है, बस ये कह सकते हैं अपन। पर छोटे से बड़े वाला सीक्वेंस तो यहाँ भी बन रहा है, छोटे से बड़ा वाला सीक्वेंस तो यहाँ भी बन रहा है। किस में नहीं बन रहा? इसमें नहीं बन रहा। देखिए छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है भाई। इवन नंबर तो सारे ही हैं, सही है। डिविजिबिलिटी चेक करी आपने? क्या आपने डिविजिबिलिटी चेक करी आप में से किसी ने कि सर हम उत्तर बता रहे हैं, आप हमारा नाम नहीं ले रहे हो? उत्तर तो बता रहा है भाई, अच्छी बात है ना? सिलेक्शन के लिए सोचना है ना बेटा। सिलेक्शन होने के बाद पूरी दुनिया आपका नाम करेगी, मेरे अकेले के नाम होने से क्या हो जाएगा बताओ? मेरे अकेले के नाम लेने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना बेटा। ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ों के लिए मत सोचो, जीवन में बहुत नाम कमाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारा नाम ले। चलिए बताइए। देखिए ऐसे तो नहीं लग रहा भाई, करेक्ट? सम करके देखो भाई, सम करके देखें तो 6 3 2 1, करेक्ट? 6 और 3 9, 10 11 12, इसका सम करेंगे तो वो बन रहा है 12, करेक्ट? इसका सम करिए, 4 + 5 9, 9 + 12 कितना बन रहा है? 21, ठीक? इसका सम करिए, 5 + 6 + 8 + 6, करेक्ट? 6 दूनी 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, और ये हो रहा है 25। इसको देखिए, 2 + 3 4 + 6 कितना बना रहा है? 15। अब आप आंखें खोल के देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि सम करने के बाद जो आपने डिजिट बनाई है वो डिविजिबल है किससे? 3 से। सम करने के बाद जो डिजिट बनाई है वो डिविजिबल है किससे? 3 से। सम करने के बाद जो डिजिट बनाई है वो डिविजिबल है किससे? 3 से। लेकिन यही एकमात्र ऐसा है जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे भी आप कह सकते हो, एग्जैक्ट लॉजिक तो यही है, लेकिन आप क्वेश्चन को देखकर अगर अपने दिमाग में कहीं बन रहा है कि हाँ 1 2 3 6 छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है नंबर,
2 3 4 6, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है नंबर। 4 5 6 6, छोटे से बड़े की तरफ नंबर जा रहा है, लेकिन 5 से 6 तो बड़ा गया, परंतु 6 से 8 छोटा गया। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली, एग्जामिनर भाई साहब आपको ऐसे चीज़ें जरूर देगा, आपको ऐसे हिंट जरूर देगा जिनको आप 2 से 3 सेकंड में भाई साहब अप्लाई करके भी क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो। याद रखिएगा, एग्जामिनर की ये भाई साहब बहुत बड़ी चीज होती है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बहुत सटीकता के साथ में बनाए हुए होते हैं, और एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर देता है जिससे आपको नंबर अटपटा लग सकता है, जिसमें आपको लग सकता है कि हाँ यार ये तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिमिलरिटी लगा रहे हैं और इसमें सिमिलरिटी शो नहीं हो रही है, ये उटपटांग हो रहा है। ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख सकते हैं, 3 पेयर वाइज चीजें। ठीक है, चलो बनाओ। क्या है? ढूंढो, आराम से ढूंढो। बताइए। यार तगड़ा लॉजिक है भाई साहब, कुछ भी कहो, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इसको हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। आप ध्यान से देखें, आप छोटी संख्याओं को ही पकड़ सकते हो भाई। बेसिक मेथड तो देखो कहीं ना कहीं आपका यूज़ आ ही जाता है, चाहे आप दिमाग लगाओ या मत लगाओ। जो आपको बेसिक मेथड्स बताए हैं उससे बाहर देखिए कोई कंसेप्ट बन ही नहीं रहा। भले आप प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर ये सब लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेसिक मेथड भी तो है ना कि हमेशा टारगेट किस पे करें, बड़े नंबर पे टारगेट करें। छोटे नंबर से कोशिश करें कि बड़े नंबर को बनाया जा सके। जैसे पहला वाला ए ऑप्शन के तहत बन रहा है 4 इंटू 5, 4 पंजे 20 प्लस 2 कितना बन रहा है 22। इसको देखिए सी ऑप्शन, 4 इंटू 9, 9 चौक 36 प्लस 1 कितना बन रहा है 37। इसको देखिए 4 इंटू 13, 13 चौक 52 प्लस 2 कितना बन रहा है 54। इसको देख लो 8 चौक 32 प्लस 2 कितना बन रहा है 34। तो भैया ये प्लस 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 टाइप का सीन है, यहाँ भी प्लस 2 टाइप का सीन है। अरे इसको आप देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला देखिए क्या बनने वाला है। अब यहाँ किसको टारगेट करें, बीच वाली संख्या देख रहे हो, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है जी, बन गया स्क्वायर। 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 माइनस 5 भैया 4 होता है, 4 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 25। 11 माइनस 7 6, सॉरी 4,
ये तो गया 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 बन रहा है, 13 माइनस 7 6, 6 का स्क्वायर 36 बन रहा है। बाकी सब ठीक है इसको छोड़ के। लीजिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाइए दोस्तों, 2 नंबर हैं तो सबसे पहले तो क्या ही देखा जाता है, गैप देखा जाता है। 12 का गैप है, 12 का गैप है, यहाँ तो भाई साहब 24 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है। कौन सा अलग हो गया, ये अलग हो गया। वैसे डिफरेंस चेक किया हमने, अंतर। चलिए थोड़ा सा उड़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं आज इस सेशन के अंदर दोस्तों करने की कोशिश करनी है हमें। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप सोच रहे हो गैप से करोगे, नहीं होगा। 12 आठे हो रहा है 96, ये हो रहा है 108। ध्यान से देखिए, ये बन रहा है 96 और 6 इंटू 16 ये भी बन रहा है 96। तो यहां पर गैप से नहीं मल्टीप्लिकेशन से चीजें बन रही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए, तीन चार पाँच क्या करें भैया। वैसे तो प्राइम ट्रिपलेट बनते हैं 3 4 5, पर यहाँ तो भैया सब में ही 5 5, तो क्या सब में ही आ रहा है। 9 12 लीजिए पहला ऑप्शन देखिए, 5 + 4 9, 9 में से अगर 3 को घटाया, 9 में से 3 को घटाया तो 6। बी ऑप्शन 8 और 3 11, 11 में से 5 गया तो 6। सी ऑप्शन 7 और 5 12, 12 में से 6 गया तो 6। डी ऑप्शन 6 और 5 11, 11 में से 4 गया, नॉट इक्वल टू 6। ये अलग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या बनना है भैया, क्या आएगा। सात 749, 849।
बताओ भैया। भैया है तो तगड़ा ही, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो 749, 7 का भाग लगेगा 63, यहाँ तो लग ही नहीं रहा। बस अब तो ये एक ही तरीका हो सकता है इसके अंदर, ये भैया ये 15 बना रहा है, ये 20 बना रहा है, ये 21 बना रहा है। 15 20 21, 15 20 21, ये 17 ही बन रहा है, जोड़ने पर भी नहीं हो रहा। ये यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक लगेगा बस, कि ये इवन नंबर है, बाकी ये देखिए ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। सिंपल लॉजिक है इसमें, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए। विषम संख्या पूछी जा रही है आपसे, क्या बन रही है, कौन सी अलग होगी। क्या आएगा, बनाओ। ये तो मेरे को बाइनरी की टर्म लग रही है दोस्तों, है ना। क्या बनेगा दोस्तों, पाँच बार बना रहा है, 3 बार बना रहा है, 4 बार बना रहा है, 3 बार बना रहा है। देखिए इधर बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है, इसके अंदर है 6 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 0101 की फॉर्म दे रखी है, तो भैया आप कुछ कर ही नहीं सकते। फ़र्क बस इतना सा है कि इसके अंदर 6 डिजिट्स हैं, और क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर सारे विषम नंबर है कि नहीं। यहाँ पर भी क्या है, देखिए अब डिफरेंस वाइज अगर अपन चीज़ें चेक कर रहे हैं तो बहुत ही प्यारा और बेहतरीन लॉजिक है। 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर है 7 डिजिट्स। क्या है, 7 डिजिट्स। बहुत पुराने प्रश्न है ये, वैसे ये एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। बताओ आप, ऐसे उठ पट, तभी तो नंबर कटते हैं। ये नंबर क्यों कटते हैं भाई, ये बच्चा क्या सोचेगा, ये 01 की फॉर्म में क्या करूँ, इसका अचार डालूं। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे 3 बार 0 है, 3 बार 1 है, 4 बार 1 है तो 2 बार 0 है, 3 बार 0 है तो 3 बार 1 है, वो भी कैंसिल हो गया, 01 का फॉर्म कैंसिल हो गया। फिर अब बच्चा ले दे के विषम संख्या वाला भी नहीं लगा सकते, तो बचा क्या, ले दे के ये बच रहा है कि डिजिट्स चेक कर लें कि बाकी सब में भाई साहब 6 डिजिट्स हैं, एक ऐसा था जिसमें 7 डिजिट्स हैं। चलिए अगला देखिए, 3 4 और 8 बनाइए दोस्तों लॉजिक। इसके अंदर क्या बनेगा, क्लियरली पता लग रहा है। ये नंबर्स आप देख सकते हो, ये सम संख्या में आ रहे हैं, जैसे सारे ये सारे सम संख्या में हैं, ये सम में और विषम में है, ये सम में और सॉरी ये सम और विषम में है, ये भी सम और विषम में है, ये भी सम और विषम में, ये सारे ऑल ऑड सारे के सारे विषम में हैं। जितने भी हैं नंबर सब क्या है, विषम में है। अगला देखिए क्या बनने वाला है, क्या आएगा अगला, 3 + 7 + 5,
ये 15 बना रहा है। 7 + 9 + 5 ये 21 बना रहा है। ये 15, ये 21। 3 + 8 + 2 ये जो है 13 बना रहा है। 2 + 8 + 6 ये 16 बना रहा है। ये 21, ये 15, ये 16, लेकिन ये 13। करेक्ट। नेक्स्ट अगला देखिए क्या बनने वाला है। और ये प्राइम नंबर बना रहा है, वैसे बाकी सब डिविजिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, इसका क्या करें 15, 21 और 16 का। तो देखिए 15 और 21 और 16 का आप ये कर सकते हो, आंखें खोल के अगर आप देखें तो ये 3 ऐसे हैं जिसके अंदर आप किसी न किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हो। 15 को आप किसी न किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हो, 21 को आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब डिविजिबिलिटी इसके अंदर एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं हो रही। लेकिन ऐसे लॉजिक होता नहीं है ना दोस्तों। कुछ और सोचिए क्या कर सकते हैं। बनाओ, कुछ और लॉजिक लगाइए। अरे यार गलत लिखा हुआ है, तभी मैं सोचूं यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2 लिख रखा है इसमें। इसको सही कर लेना दोस्तों, थोड़ा इसको थोड़ा सही कर लें आप। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, ये इसको 2 बना दिया गया है ज़बरदस्ती। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही करिए आप। अब तो क्या, अब तो फिर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब तो कर ही सकते हैं। ये कितना हो रहा है दोस्तों, 15 हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 + 9 + 5 16 और 5 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। इसको भी आप लोग देख लें, 1 + 8 + 6 तो कितना हो रहा है 15। तो ये भी देखिए 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल। ये किसी से डिविजिबल नहीं था। ये कितना बना रहा है 13, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये अलग हो गया। नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों। बनाइए 4 संख्याओं का पेयर वाइज सीक्वेंस आपको दे रखा है, क्या बन सकता है। बनाइए, टू फास्ट। जी बिल्कुल सही कहा। इसका सम करके देख रहे हैं कुछ बच्चे, तो 100 आ रहा है। इसका सम भी 100 आ रहा है आपका। सॉरी, इसका सम 102 आ रहा है। इसका सम 102 आ रहा है। इसका सम 100 आ रहा है, इसका सम 100 आ रहा है। तो कौन सा अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया। चलिए इसको बनाइए। डू फास्ट।
जी बोलिए। बिल्कुल सही पहचाना भैया, बिल्कुल सही पहचान लिया है आपने क्वेश्चन। तो चलो कम से कम आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है 29 प्राइम नंबर है, पर मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं 53 कौन से टेबल में आता है, ये बताओ किस में आता है 53? कहाँ आता है 53? आता है किसी के टेबल में आता है? 53 भी प्राइम नंबर है। आप प्राइम नंबर वाला लॉजिक कैसे लगा रहे हो आप? नहीं लगेगा ना। दूसरा 85 आप लोग देख सकते हैं, 85 ये भी किसी न किसी से डिविजिबल है। 125 भैया ये तो है ही, क्यूब भी है, डिविजिबल भी है। बताओ। आएंगे भैया, ऐसे लॉजिक आएंगे, तब क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंटिन्यूसली आंसर दे रहे हैं कि सर 125 जो है ना वो क्यूब बना रहा है, इसको आप अलग कर दो, ये क्यूब की फॉर्म में है ना सर, इसलिए इसको अलग कर दो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे। मैं आपको पहले ही बता दूंगा दोस्तों, ठीक है, आप इसलिए अलग नहीं कर रहे हो कि 125 क्यूब है, इसलिए अलग नहीं कर रहे हो। मैं आंखें खोल के आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, आपको आंखें खोल के यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन की मिस्टेक की वजह से तुम्हारे तुक्के सही हो रहे हैं, अदरवाइज ये मत सोच लेना कि तुम्हारा 125 अगर यहाँ पे 85 लिखा होता तो 125 होता। जी नहीं, यहाँ पे 87 है ना, सॉरी कहाँ गया यार रबड़, सॉरी, ये तुम इसलिए नहीं कर रहे हो, क्या लिखा है T3 लिखा हुआ है। ये तुम इसलिए अलग कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ 83 लिखा हुआ है। आपका भले से ये क्यूब बन रहा है, पर आप सोच रहे हो कि ये क्यूब बन रहा है इसलिए हमने इसको अलग किया, ये मत सोचिएगा। यहाँ पर ये 3 जो है ना प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, ये 3 जो डिजिट्स है ना ये प्राइम नंबर बना पा रही हैं, अभाज्य संख्या बना पा रही हैं, इसलिए अलग। ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। क्यूब है इसलिए अलग किया है आपने, ये नहीं। ये 3 जो है ना, ये आप सही कर लीजिएगा क्वेश्चन इसको, ये 3 प्राइम नंबर बन रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं ओड वन आउट, कि 3 में सेम लॉजिक लगे, एक में लॉजिक ना लगे। तो 3 में सेम लॉजिक लगा प्राइम नंबर का, इसमें लॉजिक नहीं लगा। इससे अगर यहाँ पे 80, यहाँ पे जो लिखा हुआ था 85 लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे 85 होता तब तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। और एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके एग्जाम के अंदर 100 प्रश्न आए हैं मान लीजिए, ठीक है, तो 100 में से 5 से 6 प्रश्न ऐसे जरूर मिलेंगे जिनमें आपका लॉजिक नहीं लग रहा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबके आंसर निकाल के आओगे, वो जो होते हैं ना आउट ऑफ कर देते हैं बाद में, यानी उन क्वेश्चंस को हटा के फिर मार्किंग होती है। जिनके हम आंसर नहीं दे पाते हैं ना और वो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो हटा दिए जाते हैं और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर मार्किंग होती है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप पहले से ही। तो आप ये मत सोचना कि भैया हमारा लॉजिक नहीं लग रहा, का मतलब ये है कि ठीक है क्वेश्चन गलत हो सकता है। कभी कभार ही होगा कि क्वेश्चन गलत होगा, अदरवाइज सब जगह सही ही होगा। चलिए बनाइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, बनाएंगे इसको। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे एक बच्चे ने तुरंत ही देखकर ही पहचान लिया कि सर ये ऑड नंबर है। बिल्कुल सही कहा आपने, विषम संख्या है, ये क्या इवन है, सम संख्या है, तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 15, 143, 257। अब आपको दिमाग में ऐसा आ सकता है कि यार 15 भी डिविजिबल हो रहा है, 63 भी डिविजिबल हो रहा है, अब 143 किसके पहाड़े में आता है? किसी के पहाड़े में नहीं आता 143। अब भाई साहब आगे 257, क्या 257 किसी के टेबल में आता है? बताइए आप, क्या 257 किसी के टेबल में आता है? अकल के दुश्मनों थोड़ा सोच समझ के कर लेना। तुम अभी इवन ओड की तरफ, डिविजिबल रूल की तरफ इस प्रकार से मत घुस जाना कि तुम स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक्स भूल जाओ। जैसे हम इसको नियरेस्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर -1। इसको अगर लिखना चाहें तो 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर -1। नेक्स्ट 256 आप सभी लोग जानते हैं 16 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा +1। लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर -1, तो बाकी जगह तो -1 है भैया, इस जगह +1 वाला लॉजिक चल रहा है, तो वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला क्या बनेगा?
चलो बनाओ 48 12 36 59। बिल्कुल सही कहा। इवन या फिर कह सकते हैं डिविजिबल बाय 3, लेकिन ये एक तो प्राइम और ऊपर से ऑड। नेक्स्ट अगला करिए। चलिए बहुत बढ़िया, सही पहचाना जी। नियरेस्ट स्क्वायर और नियरेस्ट क्यूब तो परमानेंटली याद रखना है ना। नियरेस्ट स्क्वायर और क्यूब ये तो आपके सदाबहार लॉजिक है, 99.99% लॉजिक। बिल्कुल 5 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो, यहाँ 6 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो, 343 7 का क्यूब प्लस 2 लिखना पड़ेगा, और भाई साहब ये 8 का क्यूब प्लस 1 बनेगा। तो बाकी सारे प्लस 1 है, ये प्लस 2। अगला आप देखिए, क्या ये प्रश्न हो गया था क्या दोस्तों? नहीं नहीं हुआ था मेरे हिसाब से तो। चलिए हाँ तो भैया क्या बनेगा, चलो यहाँ से आप करिएगा होमवर्क, है ना। यहाँ तक ही रखते हैं आज की क्लास को, सारे ही मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। यहाँ से आपको ये सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये सभी आपके होमवर्क के प्रश्न हैं। 33 से लेके 45 तक आप लोगों को करने, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे वर्ड क्लासिफिकेशन, फिर हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन। ओके गाइस, बाकी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना। बनाइए। जी होमवर्क के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो दिया था आपको 1-2 क्वेश्चन ही तो दिए थे, ज़्यादा थोड़ी दिए थे। तो सिंपल से क्वेश्चन थे यार, वो तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से। जो दिए थे वो तो आपसे बन गए होंगे आई थिंक, उसमें दिक्कत नहीं आई होगी। एक तो ये दिया था आपको 16 64 वाला, 16 64, तो ये तो कर ही लिया होगा आपने। N2 4 वाला है ना ये, 17 68, 17 चौक 68, 16 चौक 64, 17 चौक 68, ये तो हो ही गया होगा। 20 और 100 तो 20 पंजे 100 हो रहा है। बाकी ये 21 84, 21 चौक 84, यहाँ भी N2 4 हो रहा है। ये वाला तो कर ही लिया होगा आपने, बाकी तो कर ही लोगे आप। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहने। समझ रहे हो आप, बात समझ में आ रही है आपको। इन क्वेश्चंस को आप यूं मत सोचिएगा कि आप एक बार कर लिया तो परमानेंट हो जाओगे, कभी नहीं हो सकते। आज मेरे को 9-10 साल हो गए दोस्तों इस सब्जेक्ट में डील करते हुए, इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप कंटिन्यूटी में 2-4 क्वेश्चंस अगर आप डेली करते रहेंगे ना, जैसे आपको चैप्टर के साथ क्विज मिलती है, उस क्विज को आप करते रहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार रिवाइज करते रहिए। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में एनालॉजी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, करेक्ट है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।